वीर रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अतल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय। वंदे मातरम। एक बार पुनः सभी साथियों का समति परिवार में पुनः स्वागत है। आज हम आपके सामने ऐसा विषय लेकर आए जो आपको अवश्य सुनना चाहिए। यह विषय है हिंदू मंदिरों के निर्माण के पीछे विज्ञान। जी हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि मंदिर में घंटी क्यों होती है, मंदिर में चरणामृत का अर्थ क्या होता है। ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर आज उन्हें मिलने वाला है। कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। देश भर में सबसे खूबसूरत और विशाल मंदिर हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता की जीती जागती निशानियां हैं। ये भगवान के वो घर हैं जहां फरियाद लेकर आने वाले की हर मुराद पूरी होती है। इंसान की आस्था उसे इन दीवालों तक ले जाती है। लोग इन मंदिरों में ईश्वर के दर्शन करके खुद को धन्य समझते हैं, लेकिन इन मंदिरों के पीछे एक विज्ञान भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। दरअसल हमारे देश में बने प्राचीन मंदिर आस्था और आध्यात्म के साथ साथ एक ऐसी वैज्ञानिकता को भी समेटे हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मंदिर बनाने का अपना एक अलग वास्तुशास्त्र है, इसे आगम शास्त्र भी कहते हैं। इसमें मंदिर की जमीन से लेकर उसके नींव और उसके शिखर तक के नियम तय हैं। मंदिर के अलग अलग हिस्सों का आकार तय करने के लिए एक खास तरह की गणना का इस्तेमाल होता है। इस वैदिक ज्ञान को एक जगह पर समेटकर 15वीं शताब्दी तक एक पुस्तक का स्वरूप दिया गया था, जिसे देवालय चंद्रिका के नाम से जानते हैं। इसमें बताई गई बातों को जानना हर आस्थावान व्यक्ति के लिए जरूरी है। अब पहला प्रश्न ये है कि मंदिर की जगह और देवता का स्थान कहाँ होता है। तो सनातन धर्म में मंदिरों की जगह बहुत सोच समझकर तय की जाती है। ये वो जगह है जहाँ पर मनुष्य का संपर्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होता है। इस तरह मंदिर के आकार को लेकर भी वैदिक नियम तय हैं। जितने भी प्राचीन सिद्ध मंदिर हम देखते हैं उन सभी में धरती का चुंबकीय शक्ति बाकी जगहों से अधिक पाई जाती है। यह रहस्य ही है कि हजारों साल पहले यह बात कैसे पता लगाई गई है। मंदिरों की डिजाइन के पीछे के विज्ञान के बारे में इस लेख में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात मंदिर के देवता के स्थान की। प्राचीन शैली में मंदिर हमेशा एक प्रमुख देवता के होते हैं। उनके अलावा अन्य देवताओं को भी मंदिर में सही दूरी और ऊंचाई पर लगाया जाता है। जहां पर प्रमुख देवता स्थापित किया जाता है उसे गर्भगृह कहते हैं। ये जगहें ऐसी होती हैं जहां पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर धरती की चुंबकीय शक्ति भी सबसे अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं किसकी मूर्ति हो और मूर्ति की पूजा क्यों। तो मंदिर में भगवान की प्रतिमा या प्रतीक किस धातु या पत्थर का हो, इसे चुनाव का भी एक वैज्ञानिक आधार है। कई प्राचीन जागृत मंदिरों में मुख्य मूर्ति तांबे की प्लेट पर जड़ी हुई होती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि तांबा एक ऐसी धातु है जो धरती की चुंबकीय शक्ति और आसपास के रेडिएशन को सोखता है। इससे मंदिर में आने वाला व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आता है। मूर्ति की परिक्रमा के पीछे भी यही वैज्ञानिक तर्क दिया जाता है। मूर्ति की परिक्रमा के पीछे भी यही वैज्ञानिक तर्क दिया जाता है। सनातन धर्म में ईश्वर को मूर्ति के स्वरूप में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, क्योंकि ध्यान के लिए हमेशा बिंदु की जरूरत होती है। मूर्तियों को ईश्वर का प्रतीक मानते हुए उन पर ध्यान लगाना बहुत आसान होता है। इसके मुकाबले किसी अमूर्त वस्तु की कल्पना करके ध्यान करना कठिन होता है। मंदिर में भगवान का स्थान एक तरह का केंद्र बिंदु होता है जिस पर हर किसी का आसानी से ध्यान केंद्रित हो जाता है। अब हम आपको ये बताते हैं मंदिर में बैठना क्यों जरूरी है। अक्सर लोग मंदिर में दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं, जबकि कोई भी देवालय शिवालय पूजा पाठ से अधिक ध्यान की जगह होता है। इसलिए जरूरी है कि दर्शन के बाद मंदिर के परिसर में किसी शांत जगह बैठकर कुछ देर ध्यान लगाए। गर्भगृह में दर्शन के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है शरीर को वो ध्यान लगाने में सहायक होती है। अब बात आती है कि मंदिर में घंटे क्यों हैं, इसका निर्माण कैसे। तो मंदिर का घंटा किसी भी धातु का नहीं बनाया जाता। इसके लिए भी हमारे वैदिक नियम तय हैं। आमतौर पर घंटे में कैडेनियम, शीशा, तांबा, जस्ता, निकेल
क्रोमियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है। इनका अनुपात जितना सही होता है, घंटे से निकलने वाली आवाज ध्वनि उतनी ही दिव्य और मधुर होती है। अतः वैज्ञानिक तौर पर इससे ये पाया गया कि घंटे की आवाज का दिमाग पर बहुत अच्छा असर होता है और दिमाग का न्यूरॉन्स जो चार्ज कर देता है और मस्तिष्क पूरे दिन अच्छी तरह कार्य करता है कर पाता है। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने मंदिर की रचनाएं इसीलिए की थी। और सुबह मंदिर जाने के नियम ऐसे नहीं बनाए होंगे, उनके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान रहा होगा। और सुबह मंदिर जाने के नियम ऐसे नहीं बनाए होंगे, उनके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान होगा जो आज मैकेले की शिक्षा से निकालने वाले नौकरों के समझ से परे है। हम बात करते हैं दैवीय आभा मंडल का स्थान। धूप बत्ती और कपूर की सुगंध से मंदिर के अंदर एक दैवीय आभा मंडल का निर्माण होता है। इससे पैदा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हर उस व्यक्ति में होता है जो मंदिर में प्रवेश करता है। इस आभा मंडल का केंद्र मंदिर एक गृह भाग्य होता है, जहां थोड़ा समय बिताने से कई तरह की शारीरिक मानसिक समस्याएं चिंताएं खुद ही दूर हो जाती हैं और मन तरोताजा महसूस करता है। अब बात करते हैं चरणामृत का महत्व क्या है। मंदिर में भक्तों को प्रसाद के तौर पर चरणामृत दिया जाता है। इसका इस्तेमाल भगवान की तांबे की मूर्ति का अभिषेक में होता है। इसमें तुलसी और कपूर जैसे दिव्य वस्तुएं होती हैं। चरणामृत के सेवन का स्वास्थ्य पर चमत्कारी असर होता है। मंदिर में हो या कोई दूसरा धर्म स्थल, उनका उद्देश्य मनुष्य को उस ईश्वरीय शक्ति के करीब ले जाना है जो जीवन का आधार है। देवालय के निर्माण से जुड़े जो भी नियम हैं, वो इसी बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जहां कहीं भी आप खुद को उस ईश्वर के शक्ति के करीब महसूस करते, वो आपके लिए सबसे शुद्ध मंदिर है। यह रहा आज का हमारा वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 2 लोग के पास तो अवश्य शेयर कीजिएगा। जय सत्य सनातन, वंदे मातरम, जागो भारत, हर हर महादेव।